से बाल निकाला जाता है ना, इस तरह से निकाले ताकि मरीज को पता ही नहीं चले मैं ठीक हो गया हूं। ये वो बात कर रहे हैं। वो कहता है अक्सर दवा देने पहले घंटे में, चंद घंटे बाद मर्ज में थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, जिसको हम एग्रीवेशन कहते हैं, जबकि दवा की मिकदार कलील ना हो। कलील पोटेंटाइज, पोटेंसी जो कम होगी वो तकलीफ दे सकती है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? इसका मतलब है मदर टंचर के जो करिश्मे हैं वो तकलीफात पैदा करेंगी। वो कहता है दवा की कलील मिकदार ना हो, आप पोटेंटाइजेशन की तरफ ना गए हो तो फिर तकलीफ हो सकती है। जब दवा की मिकदार ज्यादा और ज्यादा घंटों, दवा की बीमारी के साथ इतनी ज्यादा मुशाबत होती है कि मर्ज में ज्यादती, मरीज को अपनी बीमारी में ज्यादती महसूस होती है, लेकिन दर हकीकत ये कुछ और नहीं बल्कि मर्ज से बहुत ज्यादा मुशाबत रखने वाली दवा की कदर से ज्यादा ताकतवर बीमारी। तो वो कहता है कि जब हम ज्यादा ताकतवर दवाई देंगे तो ज़रा एक फाइट होती है, लड़ाई होती है, जंग होती है, तो एक ने जीतना होता है। तो जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेंथ में होगी, जो पावरफुल होगी, वो पहली को शिकस्त देगी। ऐसा ही होता है ना, ये लॉ ऑफ नेचर है। ताकतवर कमज़ोर को दबा देता है, कमज़ोर कभी ताकतवर को नहीं दबा सकता, वो मर जाएगा। इसलिए ये लॉ ऑफ जो सिमिलर है उसके साथ एक लॉ है जिसको कहते हैं सिमिलिमम। सिमिलिमम है, ये है कि आप अगर दवा निकाल लेते हैं कि इसकी फर्ज करें रेमेडी जो बेलाडोना है, लेकिन आप उसकी पावर निकालने में कासर हैं, ताकत इसको कौन सी देनी है, तो रेमेडी प्लस पोटेंसी इज ए सिमिलिमम, रेमेडी प्लस पोटेंसी इज ए सिमिलिमम। तो इसलिए ज्यादा ताकतवर दवा देना बुरी बात नहीं है, कम ताकत वाली दवा देना नुकसानदेह है। अब बात आपको समझिए। वो कहता है कि अगर हम पोटेंसी 1 m थी तो हमने 10 m दे दी तो एग्रीवेशन थोड़ी देर के लिए होगी लेकिन ठीक, लेकिन अगर हमने कम दी तो क्या होगा, मर्ज ज्यादा ऊद कर आ सकता है, क्योंकि हमने उसका पूरा अहाता ही नहीं किया, हमने पूरी ग्रिप नहीं डाली उस पर। इसी तरह जैसे आप शेर को नहीं मार सकते तो शेर को डंडे से आप छेड़ दें, मतलब ये कम ही पोटेंसी हुई ना कि आपने उसको यूं कर दिया, उसने कहा अच्छा बच्चे मैं आता हूं फिर देखता हूं, तो उसको तो LG का कारतूस होगा, जो एक ब्रश जोर से लगेगा तो वो मरेगा। तो बीमारी को पकड़ने के लिए इसलिए वो कहता है कि जितनी ऊपर पोटेंसी में जाएंगे, जितनी मिकदार कलील होगी तो पोटेंसी इंक्रीज होगी। ये बड़ी अजीब बात है, लोगों को इसका कंसेप्ट ही नहीं आता। ओहो उसने बड़ी हाई पोटेंसी दे दी। अब यहाँ एक डॉक्टर बैठा है, वो कहता है मैं पिछले 10 साल आपसे इसलिए नहीं मिला कि लोग कहते हैं ये हाई पोटेंसी देता है। ओ भाई मैं तो कलील पोटेंसी देता हूं, मैं तो मिकदार में कम दवाई देता हूं, जिसको आप हाई पोटेंसी कहते हैं। हाई पोटेंसी ये है कि मैं 2 mg या 2 mg की जगह 4 mg दे दूं, जिसको मदर टंचर के 5 कतरे देने थे मैंने उसको शीशी पिला दी थे, तो हाई पोटेंसी होगी। ओ भाई मैं तो देता ही कलील मिकदार में हूं, मैं तो दवाई की कम मिकदार देता हूं, मैं 1000 देता हूं तो और कम है, मैं अगर 10 m देता हूं तो और कम है, अगर मैं CM पे देता हूं तो वो तो और कलील है। तो वो कहता है कलील ही में शफा है, कलील ही में शफा है। आगे चल